देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समस्त क्लास 10th के छात्रगण, आइए हम लोग हिंदी की क्षितिज नामक पुस्तक से परशुराम लक्ष्मण संवाद नामक शीर्षक, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, उसका आज अध्ययन प्रारंभ करते हैं। माता सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि माता हम सब लोगों को अपने अध्ययन को श्रेष्ठतम रूप में पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनके द्वारा रचित रामचरितमानस बहुत ही प्रभावी और हिंदू धर्म के द्वारा मान्य एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में उपलब्ध होता है। हम लोगों के घरों में जो इसका गायन किया जाता है, जिसका प्रभाव अद्वितीय है, ऐसे ग्रंथ के अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो देखते हैं क्या क्या संवाद हुआ। बिहस लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीश महाभट्ट मानी। लक्ष्मण जी व्यंग पूर्वक हंसी हंसते हुए बोलते हैं, हे मुनिवर, मैंने आपको बहुत बड़ा योद्धा माना। जिस तरह से आप बात करते हो, इस तरह से लग रहा है कि आप बहुत बड़े योद्धा हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, बार बार आप मुझे फरसा दिखा रहे हो। आपका बार बार फरसा देख करके मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। चाहत माने चाहते हो, उड़ान माने उड़ाना, फूंक माने फूंक करके मुंह से, पहाड़ू माने पहाड़। हे परशुराम जी, आप जो बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो, इससे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप मुंह के हवा से फूंक करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ माने इस जगह कुम्हड़ बतिया माने कोहड़ा की का छोटा सा फल, कद्दू जो होता है उसको कुम्हड़ा भी बोलते हैं, कह रहे हैं, हे परशुराम जी, यहाँ पर इस सभा में कोई कद्दू का छोटा सा फल नहीं है जो कि तर्जनी उंगली के दिखाने से नष्ट हो जाएगा। ये तर्जनी देख मर जाएं, जो कि तर्जनी उंगली के देख लेने से, दिखा देने से मर जाता है। असल में एक कहावत है, या सच भी हो सकता है, देहात में माना जाता है कि अगर कद्दू के फूल के बाद छोटा सा नन्हा सा फल लगा हुआ हो, उसको अंगूठे के बगल वाली उंगली से इशारा कर दो या उंगली दिखा दो तो वो बेचारा सूख जाता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ पे सब वीरों की सभा है, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी छोटा सा फल नहीं है जिसको आप तर्जनी उंगली दिखाओगे तो सूख करके नष्ट हो जाएगा। और देखी कुठार सरासन बाना, है परशुराम जी, आपके कंधे पे फरसा विद्यमान था, यह मैंने देखा। कुठार माने फरसा, सरासन सर आसन माने धनुष भी था आपके कंधे पर, बाना माने बाण भी था। मैं कछुकहा सहित अभिमाना, इसीलिए मैंने आपसे अभिमान पूर्वक बात की और वार्तालाप मेरा आपका हुआ। यानी कहने का मतलब है, हे परशुराम जी, आपने फरसा लिया हुआ था, धनुष लिया हुआ था, बाण लिया हुआ था, इसलिए मैंने आपसे अभिमान पूर्वक बात किया। अगर आप ब्राह्मण वेश में, ऋषि वेश में आते तो मैं आपके चरणों में सिर रख देता, आपसे अभिमान पूर्वक कभी बात नहीं करता। और भृगु सुति समूझी, और मैं आपको जानता हूँ कि आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं, ऐसा समूझी माने जानता हूँ। जनेऊ भी लो की, आपके कंधे पर जनेऊ भी विद्यमान है, उसको भी मैंने देखा। जो कछु कहा हूँ सहाओ ऋषि रोकी, इसीलिए आपने जो कुछ भी मुझे कहा उसको मैंने अपना गुस्सा रोक के बर्दाश्त कर लिया, अन्यथा अब तक बात कुछ और होती। इसलिए आप मुझे कमज़ोर न समझें, और मैं किन कारणों से मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आप के सामने मैंने भी अस्त्र नहीं उठाए, ये मैंने आपको बता दिया। सुर महिसुर हरिजन रुगाई, हे परशुराम जी, सुर माने देवता, महिसुर माने पृथ्वी के देवता यानी ब्राह्मण, हरिजन माने भक्त लोग, अरु माने और, गाय माने गाय इत्यादि, हमारे कुल हमारे खानदान में इन पर नहीं किया जाता। सुराई माने ताकत की आजमाइश यानी प्रभाव दिखाना। हमारे खानदान के लोग कभी भी देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय इत्यादि पे ताकत नहीं दिखाते, यानी इनको कभी परेशान नहीं करते, उनसे झगड़ा लड़ाई नहीं करते। बधे पाप, क्योंकि इनको मार डाला जाए तो बहुत बड़ा पाप लगता है। अपकीरति हारे, और अगर इनसे हार जाएं युद्ध में तो अपयश फैलता है। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, अगर आप हमको मारिए पीटिए फिर भी हम आपके पैरों पे ही पड़ेंगे, पैर पैर ही गिरेंगे, फिर भी हम आपको कुछ नहीं करेंगे कहेंगे। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा,
हे परशुराम जी, आपकी वाणी तो करोड़ों, कुलिस माने फरसा, आपकी वाणी तो करोड़ों फरसे के समान चोट करने वाली है। व्यर्थ धरऊं धनुवान कुठारा, आप बेकार में ही धनुष बाण और फरसा का उदाहरण करते हो। आप तो बोल ही दो तो आदमी मर जाएगा, इतनी तीखी बोली बोलते हो। जो भी लोग ये अनुचित कहूँ क्षमाऊँ महामुनि धीर। हे ऋषिवर, जो भी लोग ये अनुचित कहूँ क्षमुआ मुनि धीर। सुन सरोस रघुवंश मुनि, सुनि सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। इन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो आप महामुनि हो, श्रेष्ठ हो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ऐसा सुनने के बाद में बड़े ही गुस्से में आकर के परशुराम जी गंभीर वाणी में अपनी कुछ और बातों को कहना प्रारंभ किए। आइए इस पैराग्राफ से प्रश्न